किस तरीके से सीयूईटी एग्जाम में एक्चुअल में जो बेस्ट टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हम ये देख पाएँ कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको वो प्रॉपर स्टार्टिंग से लेके एंड प्रोसेस तक सब कुछ बता रही हूँ कि कैसे आप सर्च कर सकते। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यूनिवर्सिटीज़ का। तो आप जब इसको क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये मेक श्योर करना कि स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये सब होता है, ये हमको पता है। फॉर एग्जांपल अब हमें स्टेट यूनिवर्सिटी में सर्च करना है, ठीक है, तो हमने क्लिक करा, उसके बाद सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, सारी चीज़ें, सारी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे जो सीयूईटी के अंडर है ना, वो सब आ गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी XYZ जो यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं, जहां आप देखना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हम देख लेते हैं एक बारी। तो जब हम इसको क्लिक करते हैं ना, तो देखो यहाँ पे सारे आपके कोर्सेज और उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस प्रोग्राम को लेके सारे मेंशन्ड है। तो आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। इसी तरीके से आपको बस क्या करना है, अपना वो सब्जेक्ट देखो और उसमें क्या कॉम्बिनेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखना है। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। तो पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में हमें जाना है, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, करेक्ट। उसके बाद हमें सेंट्रल में जाना है, तो वहाँ पे गए, हमने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी, फिर उसमें हमारा कोर्स हम कौन सा करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पर्टिकुलरली बायोलॉजी के है ना, तो हम यहाँ पे बायो के जो भी हमारे पास चीज़ें हैं वो सर्च करेंगे। जैसे BSc के कोर्सेज हैं, ऑनर्स है यहाँ पे और अलग अलग, फिर उसमें हम कॉम्बिनेशन पे स्विच करेंगे। जैसे यहाँ पे BSc ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बायोलॉजी और मैथमेटिक्स वाला कुछ तो हमें दिख रहा है, तो हम जिसमें इंटरेस्टेड होंगे हम वहाँ पे जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से ना यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे जियोग्राफी है, फिलॉसफी है, आपका एजुकेशन है, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नीचे जाओगे तो सारी चीज़ें जो जो कोर्सेज यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होंगे वो सब आप चेकआउट कर सकते हो। करेक्ट हो गई बात। चलो अब हम वापस से चलते हैं। यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी में गए, इधर पे हमने कहाँ पे जाना, यूनिवर्सिटीज़ में जाना। यूनिवर्सिटीज़ में जाने के बाद अब स्टेट यूनिवर्सिटी देखते हैं, ठीक है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में क्लिक करेंगे तो सारी की सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। अब आप पर्टिकुलर स्टेट में कोई यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो यहाँ से मिल जाएगा। उस पर क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा, सारे वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैं इसको अगर समराइज़ करूँ तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बेटा मैंने आपके लिए PPT बनाई हुई है ऑलरेडी, इसको आप डाउनलोड कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। यहाँ से आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप देख लेना एक बारी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी मिली थी, ठीक है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी, करेक्ट। इतनी बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़। अब देखो मैं आपको सब एक नोटबुक लेके बैठना, यूनिवर्सिटीज़ ये टारगेटेड है, ठीक है। आपको सेंट्रल चाहिए, स्टेट चाहिए, प्राइवेट चाहिए, डीम्ड चाहिए, वो कर लिया। जैसे मान लो यहाँ पे हमने DU, BHU और AU, ये तीन बेस्ट होती हैं, तो आपको इनको टारगेट तो डेफिनेटली करना है ना। तो ये तीनों को आपने ऐसे अलग से लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके रिलेटेड कोर्सेज, ठीक। जैसे आप, मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ बायो के बच्चों के लिए, है ना, तो यहाँ पे बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन हम चेक करेंगे कैसे, उसमें जो भी रिलेटेड कोर्सेज हैं, जो टॉप कोर्सेज हैं, जैसे BSc है, BSc ऑनर्स है जूलॉजी में, बॉटनी में और BA साइकोलॉजी, ठीक है, ये सब करते हैं जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब मैंने आपको चेक करना ऑलरेडी बता दिया। तो आपने क्या करा, अपनी पहली चीज़ आपको यूनिवर्सिटी क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट। तो वो इन 3-4 कैटेगरीज में से कहीं लाई करेगी, ये 3 हमने लिख ली अलग से। उसके बाद जो जो कोर्सेज हम करना चाहते हैं वो लिख लिया। अब क्या है, हमारे माइंड में क्लियर है कि ये यूनिवर्सिटी है और ये कोर्स हम करना चाहते हैं, ठीक है। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। उसके बाद उस कोर्स से रिलेटेड, जैसे हमारा मान लो DU है, उसमें हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखना है कि अच्छा इसमें PCB के साथ मुझे लैंग्वेज चाहिए, इधर PCB के साथ लैंग्वेज चाहिए, समझ में आया। इस तरीके से जूलॉजी करना है तो मेरे पास ये होना चाहिए, बॉटनी चाहिए तो उसमें PCB और लैंग्वेज होनी चाहिए, साइकोलॉजी के लिए मेरे पास लैंग्वेज और कोई भी 3 डोमेन के सब्जेक्ट, या फिर मेरे पास 2 लैंग्वेज और कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। हमने कॉम्बिनेशन देखा, लिख लिया कि अच्छा ठीक है मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ तो मेरे लिए ये कॉम्बिनेशन चाहिए। इतनी बात हमें समझ में आ गई। वैसे ही फिर हमने कोर्सेज और देखे, BSc यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, BHU में फिर हमने BHU का लिख दिया। जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं वहाँ कॉम्बिनेशन हम लिखते जाएंगे,
करेक्ट। इसी तरीके से हमें काम करना है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी, सिलेक्ट करने के बाद जो भी इंटरेस्ट है उसको देखा, हमने कोर्सेज पे गए और वहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमने चेक कर लिया। क्या हमें यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है? इतना हमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर रहे होंगे और एक फाइनल लिस्ट बना रहे होंगे कि ठीक है ये चीज़ें हैं। अब मैं एक बात बताती हूँ कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीसीबी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 12th में कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि बेटा आपको पीसीबी के साथ पहले तो एक लैंग्वेज तो सिलेक्ट करनी है। ये मोस्टली कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा हर जगह। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एटलीस्ट जो भी कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल होंगे, जो भी कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड होंगे, उसमें मिनिमम आपको इतना तो चाहिए रहेगा, ठीक है। एडिशनली क्या है, सब्जेक्ट इन योर क्लास 12th, मतलब जो भी आपका फिजिकल एजुकेशन था, होम साइंस था, हिंदी था, व्हाटएवर जो भी था, उस लैंग्वेज में एक हिंदी इंग्लिश में ये आएगा ही, और यहाँ पे साथ ही साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। अब ये कुछ आगे यूनिवर्सिटीज़ मैंने लेके आया है जिससे मैं आपको बताऊंगी सारी चीज़ें कैसे होती हैं। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि जब भी आप स्टार्टिंग प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये चीज़ का ध्यान रखो कि जब भी आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो मेक श्योर करो कि आप एक लैंग्वेज और साथ ही साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट अगर और ले लेते हो ना बेटा, तो इससे आपके लिए ही फायदा है, क्योंकि और एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लेके आऊँ, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मोस्टली स्टूडेंट्स इसके लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, तो सिर्फ स्पेसिफिक इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसकी है, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी की, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कुछ भी एक सब्जेक्ट हो इन सब में से, और साथ ही साथ एक कोई भी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश। मोस्टली स्टूडेंट्स इंग्लिश प्रेफर करते हैं, ठीक है। आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट बीएससी बॉटनी, इसके लिए क्या चाहिए, पीसीबी चाहिए अलॉन्ग विद 1 सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद बीएससी लाइफ साइंसेस, ये भी करते हैं, इसमें भी क्या चाहिए, एक लैंग्वेज और आपको पीसीबी चाहिए। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी एक लैंग्वेज और पीसीबी का कॉम्बिनेशन चाहिए। ये हम डीयू की बात कर रहे हैं, करेक्ट, डीयू के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं इस चीज को। उसमें अगर हम बात करें बायोलॉजिकल साइंसेस की तो पीसीबी और एनी 1 लैंग्वेज। ऑनर्स बायोमेडिकल साइंसेस की बात करूं तो यहाँ पे पीसीबी के साथ एक कोई भी लैंग्वेज। अब बायो में बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री भी हो सकती है, ठीक है। आपका बीएससी बायोकेमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो यहाँ केमिस्ट्री बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ एक कॉम्बिनेशन ये है, और एक है केमिस्ट्री बायोलॉजिकल साइंसेस प्लस मैथमेटिक्स, या तो आपकी फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और कोई भी एक लैंग्वेज, यानी कि मैथ्स वाले बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, ऑब्वियस सी बात है। केमिस्ट्री की बात हो रही है, बायोकेमिस्ट्री की, है ना, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री बहुत ही एप्लीकेटिव और बहुत ही डेवलपिंग अभी वो चल रहा है, तो ये बहुत हॉट टॉपिक है, ये बहुत अच्छा कोर्स है, आप कर सकते हैं, है ना। इन्वायरमेंटल साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे पीसीबी चाहिए या फिर पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, उसके साथ कोई भी एक लैंग्वेज आप इन्वायरमेंटल साइंसेस में कर सकते हैं। वैसे ऑनर्स फूड टेक की बात करूं तो यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कोई भी एक लैंग्वेज आपको चाहिए रहेगी, ठीक है। और आपको चेक कैसे करना है मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया, वहां पे जाके यूनिवर्सिटी की, जिस भी यूनिवर्सिटी का, जैसे डीयू की बात कर रहे हैं तो वहां से हमने चेक किया। अभी हम इसको क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री चाहिए। ऑल गुड, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अगर हम जियोलॉजी की बात करें, जियोलॉजी है, ठीक है, जूलॉजी नहीं है, जियोलॉजी, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेस और कोई भी एक लैंग्वेज, मतलब हमें पीसीबी और एक लैंग्वेज का देखने को मिल रहा है, यस और नो। तो अभी हमने इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था कि एटलीस्ट हम एक लैंग्वेज और उसके साथ साथ एडिशनल लैंग्वेज ले लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, थोड़ी और चीज़ें हमारे लिए अच्छी हो जाएंगी, करेक्ट। उसके बाद अगर मैं ऑनर्स होम साइंस की बात करूं तो यहाँ पे बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेस प्लस फिजिक्स और कोई भी एक सब्जेक्ट फ्रॉम आपका लिस्ट बी में कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वहां से एक सब्जेक्ट, और आपको फिजिक्स और ये तो चाहिए, ठीक है, बायो। उसके साथ या तो आपको कॉम्बिनेशन किसके साथ हो, केमिस्ट्री और बायो हो, और कोई भी एक आपका सब्जेक्ट फ्रॉम दी लिस्ट बी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यहां तक सारी चीजें हमने देखी। अब वापस से चलते हैं हम यहीं पे और हम जाते हैं किसके पास, मेन सीयूईटी सर्च करते हैं। यहाँ पे आ गए, हमें कैसे चेक करना है, यूनिवर्सिटीज़ में आए, यूनिवर्सिटीज़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए और हम पहुँचेंगे कहाँ पे, इधर पहुँचते हैं हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक करा, उसके बाद ये सारी वो
PDF हमारे पास आ गई जहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो हमने यूनिवर्सिटी देखी, कोर्स देखा, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे देखा, ठीक है। अलग अलग कोर्सेज देखो, जो आप इंटरेस्टेड हो, कहाँ कहाँ एलिजिबल हो, ये दोनों चेक करो और एक नोटबुक लेके प्रॉपर बना के उसको अच्छे से करो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कोई भी अच्छा कोर्स या यूनिवर्सिटी मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम और नीचे जाते हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि अभी BA ऑनर्स जर्मन यहाँ पे पहुँचे हम, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे इटालियन आ गया, ठीक है। BA के कोर्सेज चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो BA के कोर्सेज हैं और नीचे आ रहे हैं, अभी भी ऑनर्स BA चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी कोर्स में जैसे BA करना चाहते हैं तो वहाँ के कोर्सेज अभी आ रहे हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम चेक कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे हिंदी आ गया, ये अभी भी BA चल रहा है, हिस्ट्री, इतने सारे कोर्सेज, मतलब ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रहा है, राइट, है ना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। BA चल रहा है। इसी तरीके से अब ये आ गया जैसे BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, अभी देखा था हमने, वही सेम चीज़ है, वहीं से स्क्रीनशॉट मैंने लगाया था ताकि आपको समझ में आए कि ऐसे आप चेक कर सकते हो, क्योंकि अभी तो सिर्फ DU का बताया मैंने, ऐसे ही जिस यूनिवर्सिटी का आप चेक करना चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। जैसे बायोलॉजिकल साइंसेस का यहाँ पे है, फिर बायोमेडिकल साइंसेस का प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपने पूरा चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हो। अभी भी आपका कोई भी डाउट रहा होगा, क्वेरी रहा होगा, तो आप उसको कॉमेंट सेक्शन में पूछोगे। इसके लिए एक प्रॉपर बैच जहाँ पे आप अच्छे से एकदम स्ट्रेस फ्री तरीके से प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी कर सकते हो, उसके लिए आप इनरोल कर सकते हो। आपको क्या करना है बेटा, ऑलरेडी हमारा ये बैच जो है अभी न्यू लॉन्च हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप वहाँ पे इनरोल कर सकते हो। आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है, ठीक है। अड्डा 24/7 सर्च करने पे सबसे पहले लिंक पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाओगे तो CUET साइंस में जाओगे, और साइंस में जाने के बाद आप जाओगे ऑल कोर्सेज में। तो ऑल कोर्सेज में जाने के बाद देखो पहला बैच यहाँ पे दिख रहा है आपको, अल्टीमेट बैच, ठीक है। ये किसके लिए है, CUET 2027 के लिए। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और ये आप करोगे बाय नाउ, तो आपको AS07 कूपन कोड को लगाना है, ठीक है। और आपको ये कोर्स पड़ेगा 5999 पे, ठीक है। अभी आपके लिए ऑफर भी है, इस कूपन कोड को अगर आप लगाते हो तो आपको प्रॉपर मेरी मेंटोरशिप, और मैं मेक श्योर कर रही हूँगी कि आपका सिलेक्शन हो। यहाँ पे एक प्रॉपर टीम है जिसके अंडर आप गाइडेंस में काम करेंगे, अच्छे से आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, आप इनरोल करेंगे तो आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अभी भी आपके कोई भी डाउट्स रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर पूछना, ठीक है। थैंक यू सो मच।